क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो आपको किसके बराबर रखनी है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट के बराबर, ठीक है। यानी ओमेगा जो है हमें वो कितनी रखनी है? वो 1/√LC के बराबर रखनी है, ठीक। इफ द थ्री एलिमेंट्स L, C एंड R आर अरेंज्ड इन पैरेलल, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स को पैरेलल में अरेंज किया गया। ये L है, ये C है और ये R है। इन तीनों को पैरेलल में अरेंज किया गया है। शो दैट, ठीक है, और इससे एक सोर्स कनेक्ट किया गया होगा और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये, ठीक है, 1/√LC के बराबर रखनी है, ठीक है। ओमेगा अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1/√LC के बराबर, ठीक है। शो दैट द टोटल करंट इन द पैरेलल LCR सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में ये जो टोटल करंट होगी, ये जो करंट होगी I, ये मिनिमम होगी, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जब हम पैरेलल में इन तीनों को कनेक्ट करते हैं तो नेट इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? तो वो होता है 1/Z² इज इक्वल टू √1/R² प्लस 1/ωL माइनस ωc का होल स्क्वायर। इसको फिर कभी ड्राइव करेंगे थ्योरी में अभी इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखना है, ठीक है। आपको सीरीज़ का फॉर्मूला याद है, सीरीज़ में नेट Z कैसे फाइंड करते हैं, आपको पैरेलल का भी याद रखना है, ठीक है। ये 1/ωL है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे ωL होता है वहाँ पे 1/ωL है, जहाँ पे 1/ωc होता है वहाँ पे ωc है, जहाँ पे R होता है वहाँ पे 1/R है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, अगर ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है तो जब आप ओमेगा की वैल्यू 1/√LC यहाँ पुट करोगे इन दोनों में, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इस पूरे फैक्टर के 0 होने का मतलब ये तो समथिंग का स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसकी ये मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये जो पूरा फैक्टर है इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ओमेगा कितना होगा आपका? 1/√LC। इस पूरे फैक्टर की मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब Z मिनिमम कब होगा? जब ओमेगा कितना होगा? 1/√LC। और अगर Z मिनिमम है तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। सॉरी, Z मिनिमम नहीं है, ये 1/Z² ये मिनिमम है, ठीक है। तो Z मैक्सिमम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। इस पूरे फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। वो किस ओमेगा पे होगी? जब हम ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1/√LC। यानी इस पूरे फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 0 है। किस ओमेगा पे? वो ओमेगा है ही आपके पास, ठीक है। जब ये ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0, तो इस फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये पूरा फैक्टर जो हो वो मिनिमाइज होगा उस टाइम, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब 1/Z² क्या होगा? मिनिमम होगा। 1/Z² अगर मिनिमम है तो Z क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC अगर है तो Z क्या होगा? मैक्सिमम। और Z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? R। जब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो 1/Z² 1/R² के बराबर होगा। ये यहाँ पे भी अंडर रूट है, ये दोनों ही अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है। तो Z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? R। और Z अगर मैक्सिमम है तो करंट क्या होगी? आपकी मिनिमम। और करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो जो भी इसका होगा V/R, ये करंट की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो? ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट फॉर द एलिमेंट एंड द सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11 फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 7.11 में आप जाके देखोगे तो ये सारी वैल्यूज हैं। L कितना दिया है 7.11 एक्सरसाइज में? तो L दिया है 5 हेनरी। कैपेसिटेंस कितना दिया? 80 माइक्रोफैरड। रेजिस्टेंस कितना दिया है आपका? 40 ओम, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है? तो RMS वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज दी हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको RMS वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इंडक्टर में जो RMS वैल्यू होगी, अगर हम इंडक्टर में फाइंड करें तो IRMS जो होगी वो होगी VRMS,
क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं, तो तीनों के बाद जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। वो कितना होगा, VRMS डिवाइडेड बाई XL। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। VRMS कितना है 230 वोल्ट, XL कितना है ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा कितना दिया है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओमेगा भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/√L कितना है 5 और C कितना है 80 माइक्रोफेरड। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया 400 और ये 10⁻⁶ बाहर निकल के ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा ये। तो ये आपका हो गया 1000/20 यानी 50। ओमेगा की वैल्यू आ रही है 50, तो ओमेगा L यानी 50 इंटू L कितना है 5। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये जो करंट RMS करंट आएगी वो आएगी 0.92 एम्पियर। ठीक, अब जरा कैपेसिटर के अंदर RMS करंट फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज RMS VRMS अपॉन XC। ठीक है, अब ये खुद से कर सकते हो आप, 230 डिवाइडेड बाई XC कितना है, XC होता है 1/ωc यानी 1/ωc, ओमेगा C ऊपर आ जाएगा, ओमेगा कितना है 50 और C कितना है आपका 80 माइक्रोफेरड यानी 80 इंटू 10⁻⁻⁶। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 0.92 एम्पियर के बराबर। ठीक, ये RMS करंट होगी कैपेसिटर में। रेजिस्टेंस में RMS करंट, तो VRMS अपॉन सिंपल R। VRMS कितना है 230 और रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 40 ओम। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 5.75 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों में आपको क्या आ गया, तीनों में RMS करंट आ गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बस इसमें यही था, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रख सकते हो पैरेलल के लिए। क्लियर।